अरे रंजीत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं जानता हूँ जानवी कि तुम मेरा नहीं रंजीत का इंतजार कर रही थी। फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो गई यहाँ आने की? क्या करूँ जानवी, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारा प्यार ही है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचा चला ले आता है। अरे जहन्नुम में गया तुम्हारा प्यार। और ये तुम बार बार ना प्यार का राग अपना छोड़ दो। मैं सिर्फ रंजीत से प्यार करती हूँ, सिर्फ रंजीत से। वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जानवी कि रंजीत अच्छा इंसान नहीं है। वो तुम्हारे जैसे सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मैं नहीं चाहूंगा कि वो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम में पहुंचाए। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगी? गलत इंसान रंजीत नहीं तुम हो, और तुम मेरे नजरों में भला बनने की कोशिश कर रहे हो। जानवी तुम मुझे समझने की कोशिश करो यार। मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। तुम मुझे दे ही क्या सकते हो राज? एक मामूली सी स्कूल में तुम 2 कौड़ी के टीचर हो। तुम दे क्या सकते हो? तुम मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ जानवी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी जान की कीमत मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। और जानते हो, कुछ ही दिनों में मैं रंजीत से शादी कर रही हूँ। और पता है मेरा हनीमून कहाँ होगा? दुबई में। नहीं जानवी, तुम ऐसा मत करो। तुम्हारा वजूद ही मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मर जाओ मेरी बला से, जहन्नुम में जाओ, पर मेरा पीछा छोड़ो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानूंगी। जानवी मेरी बात तो सुनो। क्या हाल है नदीम? ठीक है मालिक। पैक बना दिए हो? जी मालिक। लाओ पैक पिलाओ। जी लीजिए। ठीक है तुम जाओ। जी मालिक। हेलो, रंजीत मलिक स्पीकिंग। हबीब भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये अच्छी बात नहीं है हबीब भाई। अभी पुराने वाले माल की पेमेंट नहीं मिली है। वही मधु वाला पेमेंट। हाँ हाँ हबीब भाई, नया माल तैयार है। बिल्कुल कच्ची कली है हबीब भाई, बिल्कुल कच्ची कली। लेकिन इस बार रोकड़ा पूरा टाइट लगेगा। अगले हफ्ते उसके डिलीवरी करा देंगे। हाँ भाई हबीब भाई, बिल्कुल अगले हफ्ते डिलीवरी करा देंगे। फिक्र मत करिए आप। अल्लाह हाफिज। नदीम, नदीम। जी मालिक। नदीम, ऐसा है कि जानवी मैडम आने वाली हैं। तुमको मालूम है ना क्या करना है? जी मालिक। जब तक आप नहीं बोलिएगा मालिक, तब तक हम दूसरे कमरे में रहेंगे। ठीक है, जाओ। जी मालिक। ओ रंजीत, आई लव यू। ओह जानवी, आई लव यू टू डार्लिंग। क्या रंजीत, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? शादी करने का इरादा नहीं है क्या? अच्छा बैठो, पहले बैठो तो सही। ठीक है। अभी हबीब भाई ट्रैवल वाले से बात हुई है। अच्छा, तुम्हें जान के खुशी मिलेगी कि हमारा वीजा लग गया है। क्या? रियली? थैंक यू सो मच। और तो और 10 तारीख को 10 बजे रात में हमारी दुबई की फ्लाइट है। चलो इसी खुशी में एक ड्रिंक हो जाए। नहीं, मुझे घर जाना है। मुझे ढेर सारी तैयारी करनी है। आई विल कैच यू लेटर। बाय 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 बाय। लव यू। बाय डार्लिंग। बाय बाय बाय। थैंक यू, बाय। ये क्या जानवी बक रहा है राज? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? हाँ मैं पागल हो गया हूँ मुकेश। तू मेरे दिल की हालत नहीं समझ सकता। ओह माय गॉड। आखिर राज तू चाहता क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता। मैं चाहता हूँ किसी भी सूरत में जानवी को रंजीत के चंगुल से बचाना है। किस जानवी की बात कर रहा है यार? उस जानवी की जो तुझसे नहीं रंजीत मलिक से प्यार करती है। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, वो लड़की जानवी तुझसे नहीं रंजीत मलिक से प्यार करती है। रंजीत मलिक से। हाँ मैं जानता हूँ कि जानवी मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना।
मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही राज, तू आखिर करना क्या चाहता है? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन लगता है मुझे एक बार रंजीत से बात करनी पड़ेगी। क्या बात करेगा तू रंजीत से? और क्या रंजीत तुझसे बात करना पसंद करेगा? अभी तो मैंने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन रंजीत को मुझसे बात करनी पड़ेगी। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं फालतू लोगों से बात नहीं करता, मैं फोन रख रहा हूँ। फोन रखने से पहले इतना जान लो कि मैं जानवी के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। जानवी? तुम कैसे जानते हो जानवी को? मैं तो तुम्हें और तुम्हारे धंधे के बारे में भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ एक मुलाकात। लेकिन क्यों? एक बार मिल तो लो, सब समझ में आ जाएगा। एक काम करो, तुम रात 8 बजे मेरे घर पे चले आओ। घर का पता तो तुम जानते ही होगे। नदीम, नदीम, जी मालिक। आज मेरे एक आदमी के साथ खास मीटिंग है। जी मालिक। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? जी मालिक, मुझे अपने कमरे में रहना है मालिक। जब तक आप नहीं बुलाएंगे तब तक इस कमरे में नहीं आएंगे मालिक। वेरी गुड, जा सकते हो। जी मालिक। मलिक साहब, मेरी एक आपसे दरख्वास्त है, आप जानवी का पीछा छोड़ दो। क्यों भाई, क्यों छोड़ दूं मैं जानवी का पीछा? उससे मेरी शादी होने वाली है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 10 तारीख को हमारी दुबई की फ्लाइट है। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप उसे दुबई में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अरे बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। जब तुम जान ही गए हो हमारा काम क्या है, तो क्यों ना हम लोग आपस में मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लें। कॉम्प्रोमाइज? कैसा कॉम्प्रोमाइज? देखो भाई, तुम मेरे धंधे के बारे में सब जान चुके हो। सुनो राज, जानवी की कीमत 10 लाख दुबई में लग चुकी है। 10 लाख? तुम मुझे 10 लाख दे जाओ और जानवी को ले जाओ। 10 लाख मैं कहां से दूंगा? इट्स योर हेडक। तुम जानो कहां से दोगे, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो ये धंधा है राज। और अगर मैं पुलिस को बोल दूं तो? अब बहुत देर हो चुकी है भाई, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। जब तक पुलिस को पता चलेगा तब तक जानवी को लेके मैं दुबई उड़ जाऊंगा। ठीक है, करता हूं मैं इंतजाम। ठीक है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नहीं यार मुकेश, वो साला हरामजादा मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। तो देख क्यों नहीं देता 10 लाख रुपए? तू तो जानवी के लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। तू अच्छी तरह से जानता है मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है। कहां से लाऊं मैं 10 लाख रुपए? खून कर, चोरी कर, डकैती डाल, कुछ भी कर। तू तो कहता था जानवी के लिए अपनी जान भी दे सकता है, तो क्या 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता? देख, मेरा दिमाग मत खराब कर। अगर मेरा दिमाग घुमा ना तो मैं साले का कत्ल कर दूंगा। वाह राज, क्या कमाल की बात सोची है तूने। 10 लाख रुपए तेरे पास है भी नहीं और तू जानवी को उस दरिंदे के चुंगल से बचाना भी चाहता है। मेरी बात मान, तू उसका कत्ल कर डाल। रंजीत साहब, मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राज।
पैसों का इंतजाम हो गया है। कल मेरी 10 बजे रात की फ्लाइट है। तुम चाहो तो 7 बजे आके पैसा दे जा सकते हो। ठीक है, मैं 7 बजे आ रहा हूँ। साला इस हरामजादे के पास 10 लाख रुपया कहाँ से आए? क्या करोगे जब अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान। इसके भी 10 लाख रुपया खा जाऊंगा और इसको मार दूंगा। और जानवी के तो 10 लाख मिल ही रहे हैं। 20 लाख से दुबई में ऐस। नदीम, नदीम, जी मालिक। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? जी मालिक, मुझे अपने कमरे में रहना मालिक। जब आप बुलाएंगे तब आएंगे मालिक। वेरी गुड, जा सकते हो। जी मालिक। रंजीत, क्या है यार, इट्स टू लेट यार, हमारी फ्लाइट की टाइम हो गई है। रंजीत, गेट अप यार। रंजीत, 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 नदीम, जी नदीम, आया मैडम। जी मैडम। देखो तुम्हारे साहब को क्या हो गया, देखो जल्दी देखो। अभी देखता हूँ मैडम। रंजीत, क्या हुआ? अरे ये तो मर चुके हैं मैडम। पुलिस स्टेशन फोन करो। हेलो पुलिस स्टेशन। किसने फोन किया मुझे? सर मैंने फोन किया था। आपने? क्या हुआ? सर ये रंजीत है मेरे मंगेतर, इनका किसी ने कत्ल कर दिया है। खून? इमरान? मर्डर मिस्ट्री है? थोड़ा चेक करो तो। यस सर, इमरान नहीं, इमरान हाशमी कहिए। अरे वही चेक करो, चेक करो, है या चला गया? सर ये तो चला गया। तुम कौन? सर मैं इनका नौकर नदीम हूँ। नदीम? हाँ तो मैडम, आपका नाम? सर जानवी। जानवी। अच्छा जानवी, लास्ट को पहले किसने देखा? सर मैंने देखा। आपने देखा? जी सर। हाँ तो नदीम, जी सर। तुम यहाँ कितने साल से नौकरी कर रहे हो? मैं इनका खानदानी नौकर हूँ सर। खानदानी नौकर हो? जी हाँ। इस लाश के बारे में कुछ बता सकते हो? ऐसा है सर, हम तो दूसरे रूम में रहते हैं। इन्होंने कहा था कि जब तक हम नहीं बुलाएंगे तब तक इस रूम में मत आना। मैडम, जी
क्या आप इस कत्ल के बारे में कुछ बता सकती हैं? इमरान उर्फ अजय सिंह, सर। घर की तलाशी लो। जी सर। और हाँ, घर का कोना कोना छान मारना। सर, एक डायरी मिली है। हबीब खान, दुबई, मधु, रीता, संगीता, जानवी। 24वां नंबर में तो आपका नाम है भाई। क्या आपको पता था ये शख्स क्या काम करता है? नहीं सर, मैं बस इतना जानती थी कि इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये डायरी साबित करती है कि तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को यह शख्स जाल में फंसाकर दुबई में बेच देता था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ये नहीं मानती। तुम मानो या ना मानो, ये डायरी मेरे लिए बहुत बड़ा सबूत है और इसी डायरी से ये केस सॉल्व होगा। सर, इस डायरी में बहुत सारी लड़कियों का नाम और नंबर है। इसके तो बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, पर हम लोग इसके असली कातिल तक कैसे पहुंचेंगे? इमरान, कातिल सातिर जितना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबूत छोड़ जाता है। अब तू मुझे यह बता, तूने अपने मालिक का कत्ल क्यों किया? वरना थाने ले जाके वो डंडा परेड करवाऊंगा कि तोते की तरह बोलने लगेगा। सर, अपने मालिक का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? मैंने उनको अपने गोद में खिलाया है। इमरान, ये आदमी कत्ल नहीं कर सकता है। जानवी, क्या आपको किसी पर शक है? सर, एक शख्स हो सकता है जो रंजीत का कत्ल कर सकता है। वो कौन है? सर, उसका नाम राज है। वो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और जबकि उसे पता था मैं और रंजीत साथ में शादी करने वाले हैं। राज, अगर मैं फोन करके उसे यहाँ बुलाऊंगा तो वो नहीं आएगा। क्या तुम फोन करके बुला सकती हो उसे? सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ। लगा फोन उसे। जी। रिंग जा रही है। हेलो हेलो राज। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। राज प्लीज यहाँ आ जाओ। राज प्लीज आ जाओ प्लीज। यार, रंजीत का किसी ने कत्ल कर दिया है। राज प्लीज, राज जल्दी आओ। राज ठीक है। आ रहा है? इमरान, लगता है कातिल अब हमारे हाथों में होगा। जानवी, कैसे हुआ ये सब? तुम ही राज हो? जी। इधर आ जाओ। तो मिस्टर राज, आप शाम में यहां क्यों आए थे? इंस्पेक्टर साहब, पहले मैं यहाँ बैठ जाऊं? श्योर, बैठो। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, अब पूछिए क्या पूछना चाहते थे आप? राज, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। आज शाम तुम यहाँ क्यों आए थे? शाम? मैं यहाँ क्यों आऊंगा? मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। इसका मतलब तुम इस आदमी को नहीं जानते हो? ये शख्स, इस शख्स के बारे में तो पूरा संसार जानता है। क्या? ये बिल्कुल 2 नंबर का आदमी है, बिल्कुल करप्ट आदमी है।
इस आदमी के बारे में तुम क्या जानते थे? ये आदमी लड़कियों का खुलेआम धंधा करता था, और ये बात तो मैंने कई बार जानवी को बताई भी। पता नहीं इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। राज, जानवी के अनुसार तुम इसके पीछे पड़े हुए थे और तुम इससे प्यार भी करते थे। यह भी तो हो सकता है कि तुमने जेलसी वश मर्डर कर दिया हो। सोच तो बहुत कुछ सकते हो इंस्पेक्टर साहब, मगर कहानी अच्छी नहीं है। है कोई सबूत तुम्हारे पास जो मुझे गुनाहगार साबित कर सके? माना कि इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर तुम गुनहगार निकले मैं तुम्हें बख्सूंगा नहीं। फोरेंसिक वाले को फोन कर दो, ठीक है? और हाँ, आप और मिस जानवी, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप लोग इस शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक गुजारिश है आपसे। क्या मैं अकेले में 5 मिनट जानवी से बात कर सकता हूं? श्योर। हाँ राज, बोलो क्या बोलना चाहते हो? जानवी, आज तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हुआ? ये इंसान कितना घटिया था। राज, थैंक गॉड भगवान ने मुझे बचा लिया। ठीक है, अच्छी बात, बट एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा जानवी। इस आदमी के चंगुल से छुड़ाने के लिए मैं इस आदमी के घर आया था, और इसने तुम्हारी कीमत 10 लाख रुपए मांगी थी। क्या 10 लाख? हाँ 10 लाख, और 10 लाख तो मैं उसे दे नहीं सकता था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने इसका कत्ल किया है। क्या बोला तुमने? तुमने इसका खून किया है? अरे ये बंदा तो गंदा था, कमीना था, हरामी था। तुम क्या निकले? तुम तो खूनी निकले, खूनी। और जीवन लेना देना भगवान के हाथ में होता है, ये हम इंसानों का काम नहीं है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जहन्नुम में जाओ, जहन्नुम में। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? इंस्पेक्टर साहब, आपको इसके कातिल की तलाश है? मैं बताता हूँ कि इसका कातिल कौन है। इसका कातिल मैं हूँ, मैं। तुम? जी हाँ। लेकिन तुमने इस आदमी का कत्ल क्यों किया? क्योंकि जानवी को बचाने के लिए इससे अच्छा तरीका मेरे पास नहीं था। मैं ये कैसे मान लूं कि इस आदमी का कत्ल तुमने किया है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये रहा सबूत। राज, तुमने एक वाले जुर्म किया है, पता है? इससे तुम्हें फांसी भी हो सकती है। जीने की चाहत उस इंसान को होती है इंस्पेक्टर साहब जिसको कुछ हासिल हो, और मेरे फांसी पे चढ़ जाने से भी किसी को क्या फर्क पड़ता है। मौत तो उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए, और मैं आया हूं जहन्नुम जाने के लिए। अरेस्ट हिम। मधु, ना जाने तुम किस गुमनाम गलियों में होगी। मेरी मधु कहाँ होगी? हराम जादा, दंगा कहीं का।
लेकिन मधु, मुझे राज के लिए हमेशा अफसोस रहेगा।